हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है दुनिया की बातें। इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मेरी आपसे विनती है कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक आदमी बहुत निर्धन होने के कारण अपने गधे को बेचने का फैसला कर बैठा। उसका नाम मोहन था। वह अपने 18 वर्षीय पुत्र राम से बोला, चलो बेटे, हम अपना यह गधा बेच कर आते हैं, तभी घर का कुछ गुजारा हो सकेगा, वरना हम तो भूखे मर जाएंगे। राम झट से तैयार हो गया, बोला, चलिए पिताजी। दोनों बाप बेटे गधा लेकर चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें दो युवक जाते हुए मिले। उन दोनों युवकों में से एक युवक मोहन व राम की खिल्ली उड़ाता हुआ बोला, देख यार, कितने मूर्ख हैं ये लोग। चाहे तो क्या गधे पर सवार होकर अपना सफर तय नहीं कर सकते? मगर मूर्खों की भी कोई कमी नहीं। इस पर उसका साथी बोला, ठीक कहता है तू। तभी वे दोनों युवक वहां से गुजर गए। मोहन ने अपने बेटे से कहा, ठीक कह रहे थे वो दोनों युवक। पैदल चलने की बजाय यह सफर गधे पर बैठकर भी तो तय किया जा सकता है। राम ने सहमति जताई, कहा, हाँ पिताजी। इस पर मोहन ने कहा, तू एक काम कर, तू चढ़कर गधे पर बैठ जा। राम ने कहा, अच्छा। और फिर राम झट से गधे पर बैठ गया। मोहन गधे को हाँकता हुआ पैदल ही साथ साथ आगे बढ़ता रहा। थोड़ा आगे चलने पर एक पंडित उन्हें रास्ते में मिल गया। वह राम को गधे पर बैठा देखकर बोला, तुझे शर्म नहीं आती? तू जवान है, तगड़ा है, अच्छा भला है, फिर भी अपने बाप को पैदल घसीट रहा है। खुद आराम से बैठकर जा रहा है। नालायक, खुद इस गधे से उतर और अपने बाप को बिठा। इसी के साथ राम अपने पिता से बोला, पिताजी, आप बैठ जाइए गधे पर, मैं पैदल ही चलता हूँ। मोहन ने कहा, बेटा, तू उतर मत, हम दोनों एक साथ ही इस पर बैठ जाते हैं। राम ने कहा, ठीक है पिताजी। फिर दोनों बाप बेटे गधे पर सवार हो गए। अब वे दोनों आराम से गधे पर बैठकर आगे बढ़ रहे थे। कुछ आगे निकल आने पर दो महिलाएं उन्हें रास्ते में मिली। उनमें से एक ने कहा, देखो तो जरा बहन, ये दो व्यक्ति बेचारे अकेले गधे पर किस तरह बैठे हैं। गधा बेचारा हाँफ रहा है और ये मजे से इस पर बैठे जा रहे हैं। दूसरी महिला बोली, कितना अत्याचार है, जानवरों को तो लोगों ने लोहे का समझ लिया है। अब पहली महिला बोली, क्या ये दोनों पैदल नहीं चल सकते? दूसरी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मगर क्या किया जाए जब लोग ही कुछ समझने को तैयार ना हो। वे दोनों महिलाएं इसी तरह बातें करती हुई वहां से निकल गई। तभी वे दोनों बाप बेटे गधे से नीचे उतर गए। मोहन और राम गधे को साथ लिए चलते रहे। काफी आगे निकल आने पर उन्हें लोगों का एक भारी जमघट मिला। उस जमघट में बैठे अनेकों लोगों में से एक ने राम और मोहन की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अरे भाइयों, देखो इन पागलों को, गधे को लिए जा रहे हैं, उसका सही प्रयोग किए बिना आगे बढ़े जा रहे हैं। इसी के साथ जमघट बनाए लोग हंस पड़े। राम और मोहन समझ ना सके कि ये जमघट बनाकर बैठे लोग आखिर चाहते क्या हैं। तभी उस जमघट में से एक व्यक्ति ने कहा, एक काम करो। वह व्यक्ति मोहन और राम से बोला, इस गधे को तुम दोनों अपने कंधे पर लाद लो। इसी के साथ जमघट वाले सभी लोग हंसने लगे। फिर उसके बाद मोहन ने गधे के दोनों हाथ पांव रस्सी से बांधकर उसमें डंडा लगा दिया। तत्पश्चात दोनों बाप बेटों ने डंडे के दोनों छोर अपने हाथों से उठाकर कंधे पर रखकर गधे का पूरा वजन संभाला और उसे लाद कर आगे बढ़ गए। इस कार्य में सबसे अधिक कठिनाई गधे को हुई। वह निरंतर चीखता रहा। रास्ते में एक नहर आई। नहर पर बने पुल पर दोनों बाप बेटे गधे को कंधे पर लादे रख चल दिए। बीच पुल पर आते आते गधा और जोर से चीखने लगा, साथ ही तड़पने भी लगा। तड़पते ही अचानक उसके हाथ पांव में बंधी रस्सी टूट गई और वो सीधा नहर में गिर गया। नहर में गिरकर गधा मर गया। मोहन गधे के मरते ही रो रो कर बोला, दुनिया की बातों के कारण मेरा गधा मर ही गया। इसीलिए दोस्तों,
दुनिया की बातों में आकर हमें बहकना नहीं चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है, इसलिए हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।